और चलिए अब आपको दिखाते हैं किरण रिजिजू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी तो ठीक ही बोलना पड़ेगा। नहीं, ठीक ठीक ही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए एक के बाद एक सांसद अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी में जुड़ गए हैं टीएमसी के सांसद जिसके अभी तक का एक नगर जिसे कहते हैं ना, एक काउंसलर भी नहीं था। और आज शिवसेना उभाटा के भी 6 सांसद उन्होंने एनडीए में अपना विलय कर लिया, यानी शिंदे सेना में अपना विलय कर लिया है। हो क्या रहा है? आप तो ठीक ही होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स आप मिनिस्टर हैं, और आपका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इतना अच्छा माहौल है, आप कहां पॉलिटिकल बात करके माहौल खराब कर रहे हैं? तो ये सांसद सारे माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं या अच्छा करने के लिए आ रहे हैं? पार्लियामेंट में तो हमारे साथ लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो हमको तो अच्छा लगेगा ही। नहीं, ऐसी कौन सी फेविकोल आपने ले रखी है? मैं कोई फेविकोल की वकालत नहीं कर रहा, ये फेविक्विक है कि सब आप ही के पास आके जुड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो अच्छा काम करेगा तो सब पसंद करते हैं। अब देखिए, अच्छा काम तो वाकई आपकी सरकार कर ही रही होगी, तीसरी बार रिपीट हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहली बार बंगाल जीता, टीएमसी टूट गई, सांसद विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ गए हैं, क्यों? आपको मेजर कारण क्या लगता है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन अचानक विपक्ष का समाप्त होना क्या लोकतंत्र के लिए बेहतर है? ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस होते हैं। इंडिया सब मालूम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ चुनाव होते हैं, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई चीज फिक्स नहीं होता है। वो तो कभी जीतेगा, कभी हारेगा, कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा। यहां कोई मिलिट्री रूल तो है नहीं। जहां मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप होता है तो वहां एक जगह में बैठते हैं। डेमोक्रेसी में कोई किसी को बांध के नहीं रख सकते हैं। जो इच्छा है, इंडिविजुअल मेंबर्स का अपना इच्छा होता है, लोगों का अपना इच्छा होता है, उनके हिसाब से जो तय करते हैं, आप उसको किसी एक जगह में जबरदस्त रख नहीं सकते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई बच्चे तो है नहीं, अपने विवेक से काम करते हैं, तो उसमें कोई उसको सवाल उठाना ठीक है, क्यों किया है पूछ सकते हैं, मगर रोक नहीं सकते आप। वैसे आज बहुत सारे कलाकारों को भी यहाँ पे जुड़ना है, बड़े सारे बॉलीवुड एक्टर भी आएंगे इधर। एक गाना है ऋतिक रोशन की फिल्म का, मैं यहाँ चला मैं वहां चला, मैं जहां जाने कहां चला, लेकिन आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट होता है, मैं सिर्फ यहाँ ही चला, यानी आपकी तरफ ही चला। अच्छा है ना, तो हमारे पास और लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन संजय राउत का एक बहुत सनसनीखेज दावा है। उन्होंने क्या बोला, मैं उस पर बाद में आऊंगा। उन्होंने बोला कि 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने, और मतलब बेसिकली उन्होंने एनडीए पे आरोप लगाया है कि 15-15 करोड़ का ऑफर दिया है और उसी ऑफर को लेकर वो आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो उनका आदत है कहने का। हम लोग इस तरह से पैसे लेन देन से राजनीति नहीं करते, हम लोग अच्छा काम करते हैं। पैसे से अगर राजनीति कर रहे तो सबसे अमीर आदमी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तो हमारा जो पद्धति है उसमें हम पैसे का राजनीति नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, अच्छा काम करें, हमारा आइडियोलॉजी में चले, जो जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन पैसा दे करके खरीदना आपने कभी सुना नहीं होगा। हम लोगों ने जिंदगी में इतना चुनाव लड़ा है, हम लोग कभी पैसे दे करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक दौर था, आप अटल जी के साथ भी आपने काम किया, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। आज का दौर है जहां ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर है, और आपने खुद बोला कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो सब विपक्ष के लोग भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दौर बदल गया है? आज की बीजेपी और पुरानी बीजेपी में फर्क था? क्या कहना चाहते हैं? आपने अटल जी का शासन भी देखा, मोदी जी का शासन भी आप देख रहे हैं। नहीं, मैंने अटल जी का साथ में भी काम किया, मोदी जी का साथ मैंने में सवाल भी पूछा। काम किया। समय बदल गया ना, पार्टी वही है। जब वक्त बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन मुश्किल से 4-5 चैनल थे, उसके बाद में काम करने का कार्यशैली, पद्धति सब अपना एक उस समय का अलग था। आज का परिस्थिति में अलग हो गई। जब मैं पहले बार चुन के आए तो आज के 50% लोग तो पैदा भी नहीं हुए।
तो आज हम लोग राजनीति में आने के बाद, मैं पार्लियामेंट लोकसभा एमपी बनने के बाद आधा से ज्यादा नए जन्म लिए, तो उनका तो पूरा आउटलुक चेंज हो गए। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वैसे ही काम करें जो अटल जी के समय में काम करते थे? समय के साथ चलना होता है। और आज तो डिजिटल दुनिया में हम लोग भी स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर हम नहीं बदलेंगे समय के साथ, तो हमको ही बदल देंगे लोग। तो समय के साथ हमको भी बदलना होता है। लेकिन संजय राउत का आपने ऐसा हाल कर दिया कि वो गालियां निकाल रहे हैं, और मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, आपने शायद वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी होगी जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सामने बाकायदा गालियां निकाली हैं। वो तो आपके कुछ पत्रकार साथी आए थे, मैंने बोला कि हम लोग तो टिप्पणी नहीं करेंगे ऐसे चीजों में। उनको मैंने राज्यसभा में देखा है, संजय राउत राज्यसभा का एमपी है, मैं देखता हूं कभी कभी भाषण करते हैं तो उनका गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम मोटे मोटे सबको बताते हैं कि सभ्य भाषा, एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज का सबको पालन करना चाहिए। पब्लिक डिस्कोर्स में हम कैसे व्यवहार करते हैं, लोग उसको देखते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के सांसद ही छीन लिए, मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं कोई बचा। तो उसका मतलब थोड़ी ना गाली देना होता है। वो गाली देने से तो सुधर नहीं जाएगा ना, पर उनका ये एक काम सुधराओ। ये आप लोगों पे भी तो सवाल खड़ा होता है कि आपने क्या हाल कर दिया उनका, वो पब्लिकली गाली निकाल रहे हैं। और उनके एमपी उनको छोड़ रहा है तो हमसे क्या लेना देना उसमें? वो कितने- बीजेपी में थोड़ी ज्वाइन हो रहे हैं। आप भोले लगते हैं, उतने भोले हैं नहीं सवाल आप। नहीं है, वो बीजेपी में थोड़ी ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, मतलब एनडीए के साथ ही हो रहा है। तो कहीं हो रहा है तो उनके बीच में, दो लोगों का बीच में, दो पार्टी के बीच में जो बातचीत होते हैं, मैं बीच में कैसे उसमें हस्तक्षेप करूं? ये तो कोई बात नहीं हुआ। चलिए, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और एक सवाल आपसे पूछना बनता है कि ऐसा क्या बड़ा आप लोग करने जा रहे हो कि जिसके लिए 2/3 बहुमत की तरफ बीजेपी एनडीए आगे बढ़ रहा है? 2029 से पहले देश में क्या बड़ा होने जा रहा है, या फिर कहें इस मॉनसून सेशन में देश में क्या बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पार्लियामेंट में कौन सा बिल लाने जा रहा है उसका तो मैं अभी बोल नहीं सकता हूं, और जब कैबिनेट में हम लोग पारित करेंगे तभी हम जनता के सामने में मुद्दा ला सकते हैं। लेकिन एक बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल पारित नहीं हो पाया, बिल तो पारित किया लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो संशोधन था, तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि हम लोग ने कमिटमेंट दिया हुआ है कि लोकसभा में और असेंबलीज में 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। ये जो परिसीमन बिल भी उसी के साथ ही अभी है। देखिए, टोटल एमपी, वुमेन एमपी कितना है आज के दिन में? बहुत कम है। पार्लियामेंट में पूरा डोमिनेशन किसका है? मेल का है। आज जैसे आपके यहां में तो बहुत महिलाएं दिखाई दे रहे हैं। पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि कम से कम 33% अगर महिलाएं बैठेंगे, वो तो रिजर्व होना चाहिए, उसके बाद में और भी चुन के आएंगे तो 50% से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जब बिल को गिराया गया तो मैं तो उसी समय कहा, प्रधानमंत्री जी थे उस समय, हमारे सारे सबके सामने मैंने कहा कि ये बिल जो गिराया है हम लोग इसका बदला लेंगे। और तो हम उसी का बदला लेने की तैयारी है। बदला मतलब हम जो हमारा बिल को गिराया पार्लियामेंट में, उसका बदला मतलब हम एक दिन जरूर पारित करेंगे। ये कमिटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हमने पार्लियामेंट में भी कहा है कि हम पार्लियामेंट और असेंबली में 33% वुमेन रिजर्वेशन तो हम क्या माने, परिसीमन और वुमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा जुलाई के मॉनसून सेशन में आएगा और 2/3 बहुमत की तैयारी इसलिए है? देखिए, अभी कैबिनेट में कोई हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, तो कब लाने जा रहा है वो तो मैं नहीं बता सकता। पर 2/3 बहुमत की तरफ तो एनडीए आगे बढ़ रहा है। संवैधानिक बदलाव है तो 2/3 चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, मतलब जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, राज्यसभा में 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने ज्वाइन किया, लोकसभा के अंदर 20 से 21 टीएमसी के सांसद ज्वाइन कर रहे हैं, आज 6 से 7 उबाटा के, शिवसेना यूबीडी के सांसद ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं वो ना तो कहीं उस समय भी मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि जब बिल का चर्चा हो रही थी तो कई एमपीज मुझे आके कहा है कि हम लोग समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन उनके लीडर जो है मना कर रहे हैं। कांग्रेस के कम से कम 7-8 एमपी मेरे पास में आए कि राहुल गांधी ने मना किया हुआ है कि इस बिल का विरोध करना है। तो वो दिल से तो समर्थन करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी 7-8 एमपी आए, तो कांग्रेस के कितने जाने वाले हैं, ये खुलासा तो कर जाइए।
नहीं, ऐसे मैं किसी के अंदर का तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा इतना कहना है कि अपने विवेक से अगर काम करेंगे तो महिलाओं का कोई भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनके पार्टी के नेता विरोध करते हैं तो वो मजबूर होते हैं। तो अगर उससे लोग बाहर आते हैं तो हमारा क्या आपत्ति है? जी, मेरा इतना ही कहना है। अब ओम प्रकाश राजभर भी एक एनडीए के घटक दल है, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी टूटने वाली है। नहीं नहीं, इतना भविष्यवाणी करना ठीक नहीं। उन्होंने ही बोला है। अब मुझे नहीं मालूम उसका। अच्छा, एक सवाल, राहुल गांधी ने कहा है कि हम 2024 का चुनाव हम हारे नहीं हैं, 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं, तो 2029 में चुनाव कराएंगे या फिर राहुल जी को सत्ता सौंप देंगे? हार जीत हमारे हाथ में तो है नहीं, जनता के हाथ में है। कहने से क्या होता है? जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, देखिए ये अमृत रत्न है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा चलते चलते, आपकी राय में देश का अमृत रत्न कौन है? आपकी राय में देश में कई अमृत रत्न है, एक दो गिन करके बताने का कोई संभावना नहीं है। इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे आपकी नजर बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो लाखों लोग ऐसे हैं जो मिलकर देश बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर आप वाकई देश का अमृत रत्न किसको मानते हैं? देश की सेना को मानते हैं, देश के किसानों को मानते हैं, मजदूरों को मानते हैं, खिलाड़ियों को मानते हैं, किसको मानते हैं? ऐसा कहना ठीक नहीं है। मैं विशेष करके एक मंत्री हूं, मैं किसी एक को मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन सबका योगदान होता है। समाज तो एक आदमी और एक जाति, एक धर्म से तो नहीं होते हैं, सब मिलकर बनाते हैं। लेकिन जो भी हो, मैं आपका न्यूज़ 18 इंडिया को मैं बधाई देता हूं, आप लोगों ने ये अच्छा किया। मैंने देखा है बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटीज लोग मिलकर के चयन किया है और अमृत रत्न अवार्ड आप लोग दे रहे हैं। मुझे तो अभी नाम मालूम नहीं किसको आप देंगे, लेकिन मैं बधाई देता हूं। और जो आप लोगों ने चयन करने का जो प्रक्रिया अपनाया है, बहुत ऑथेंटिक है और बहुत इसका स्टैंडर्ड है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।